औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेमन ग्राफिक अकेडमी चैनल पर तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुशामदीद कहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एडोब फोटोशॉप बिगनर्स की सीरीज़ चल रही है, तो उसकी हम लेने जा रहे हैं आज क्लास नंबर 4। और क्लास नंबर 4 में हम पढ़ेंगे क्रॉप टूल के हवाले से। क्रॉप टूल आप अक्सर मोबाइल में भी यूज़ करते होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक उसका नॉलेज होगी। बट एडोब फोटोशॉप में भी एक अहम पार्ट है, उसकी एक अहमियत है और उसका हम यूजेज काफ़ी करते हैं, वहाँ पे काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसको पढ़ाना ज़रूरी समझता हूँ। तो इसके लिए आज एक छोटी सी क्लास रखी है। और बिगनर सीरीज़ के अंदर हमारा बेसिक मकसद ही यही है कि हम एडोब फोटोशॉप के तमाम टूल्स को अच्छे से जान लें, समझ लें कि वो क्या काम करते हैं, किन किन औकात में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको उसका इस्तेमाल आता हो। तो आगे एडवांस लेवल पे काम करते वक्त जब हम उसकी क्लासेस लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। लिहाजा आइए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और अब हम देखेंगे कि क्रॉप टूल का इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये मैंने अपना कर्सर जहाँ रखा है ये आपको क्रॉप टूल नज़र आ रहा होगा। क्रॉप टूल बेसिकली जो काम करता है वो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये आपके लिए मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा है। और मैं आपको बता दूं कि अक्सर आपको प्रैक्टिस के लिए शायद सेम इमेज की ज़रूरत पड़ती हो, तो मैं आपको बताना भूल गया था। unsplash.com से आप ये सारी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं जो कि फ्री हैं, नॉन कॉपीराइट हैं। तो मैं वहीं से डाउनलोड करता हूँ। ये काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशंस के साथ और अच्छे पिक्सल्स के साथ ये पिक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप सेम पिक्चर्स पे प्रैक्टिस करें, आप किसी भी पिक्चर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, या अपने किसी प्रोजेक्ट में भी कोई पिक्चर आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। क्रॉप टूल का बेसिकली जो काम होता है वो ये होता है कि किसी भी इमेज पे अगर आप काम कर रहे हैं और उसमें कोई एक्स्ट्रा एरिया है जो कि आप नहीं लेना चाह रहे, उसको क्रॉप करना चाह रहे हैं, वेस्ट करना चाह रहे हैं, डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ये क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप टूल के इस्तेमाल में बहुत सारी ऊपर कुछ फंक्शंस भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब देखिए, क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते ही इसके जो 4 हैंडल्स मेरे पास आ गए हैं। अब ये 4 हैंडल्स को जब मैं रीसाइज करता हूँ तो ये मैंने अपना उसको एरिया डिफाइन कर दिया है कि मुझे ये एरिया चाहिए। अब देखें, ये आउटसाइड पे जो एरिया नज़र आ रहा है ना, जो इसने ब्लर कर दिया ज़रा सा, ये बता रहा है कि अगर मैं इसको ओके प्रेस करूँ तो ये इसमें से ही कैमरा का इमेज काट के ले आएगा। अदर एक्स्ट्रा एरिया इसने दोबारा सारा ज़ाया कर दिया। अब इसका एक तरीक़ेकार ये है कि इसका जो एक्स्ट्रा एरिया है जो मैंने डिलीट किया था वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, वो अपने बैकअप में इसका डेटा रखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये परमानेंटली डिलीट हो जाए तो देखिए, ये मेरे माउस कर्सर पर डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स लिखा हुआ है, इस पर अगर आपने चेक लगा दिया तो ये इसको परमानेंटली डिलीट कर देगा। अब इसका डेटा रिवर्ट नहीं होगा। अब लेट सपोज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब अगर मैंने इसको, और एक चीज़ और ख्याल रखिएगा कि जब आप किसी इमेज को क्रॉप कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो उसके हैंडल्स गायब हो जाते हैं, तो घबराना नहीं है। ये क्रॉप टूल को आपने दोबारा सेलेक्ट करना तो आपके हैंडल आ जाएंगे। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि इसको इस तरह से मुकम्मल सेलेक्ट करेंगे तो ये दोबारा इसके हैंडल भी शो हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं इसको अगर दोबारा बड़ा करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया जो है खाली नज़र आएगा क्योंकि मैंने इसको डिलीट क्रॉप पिक्सल्स पे चेक किया हुआ है। ठीक है, अगर चाहे उसको रिवर्ट करना चाह रहे हैं, आपने जैसे कि ये क्रॉप कर दिया लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं ये सिलेक्शन सही नहीं हुई, तो आप इसको ये प्रेस करें, ये रिवर्ट हो जाएगा। इसको ओके करने के लिए ऊपर ये जो चेक का बटन है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर अब अनडू करके भी मैं वो इमेज दोबारा ला सकता हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने परमानेंटली डिलीट कर दी थी। तो इसका एक तरीक़ेकार ये है कि यहाँ से आप जाएंगे और ये F12 का बटन प्रेस करके भी आप ला सकते हैं, शॉर्ट की है इसकी, वरना रिवर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज दोबारा आपके पास हो जाएगी। तो काफ़ी सारे अनडू करने से आप बच जाते हैं। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि एक तो हम जहन में ये रखते हैं कि क्रॉप टूल जो है हमेशा से इमेज को काटने में काम आता है। तो इसमें एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि बाज़ दफ़ा इसमें अगर कोई चीज़ हमें ऐड करनी है, कोई एक्स्ट्रा एरिया ऐड करना है, ये उसमें भी काम आ रहा होता है। अब मैं चारों तरफ से इसका एक्स्ट्रा एरिया ऐड कर रहा हूँ। अब एक्स्ट्रा एरिया ऐड करके अगर आप डायरेक्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक्स्ट्रा एरिया इस तरह से आपको ला के देगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा एरिया इसमें इस तरह से आए कि मैं चूँकि ये इसी तरह फिल हो जाए, जो इसके आउटलाइंस हैं, जिस तरह की इमेज है वो एज इट इज़ इसमें फिल हो जाए, तो
तो कंटेंट अवेयर का ये जो चेक बॉक्स है इस पर आप क्लिक करके अगर आप इंटर करेंगे तो ये प्रोसेस से गुजरेगा और इसका जो एक्स्ट्रा एरिया आपने बनाया है ये एडोब फोटोशॉप अपने आप ही एक कोशिश करके उसको एज इट इज पिक्चर आपको सेट करके दे देगा एक्स्ट्रा एरिया बनाकर। अब देखें ये प्रोसेस से गुजर गया और अभी ये अपने तौर पे पूरी कोशिश करता है एडोब फोटोशॉप के 100% आपको रिजल्ट ला के दे, बट उसमें वेरिएशंस आती हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। अगर जब बहुत माइनर सा एक्स्ट्रा एरिया आप ले रहे हैं तो ये देखें बिल्कुल इसने एज इट इज फिल कर दिया है, कोई आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन ये ब्लरी सी एक इमेज है, अगर कोई और इमेज में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ होती तो वो इस जगह पे रिपीटेशन भी हो रही होती है बाज़ दफ़ा, तो ये हर दफ़ा एक्चुअल काम करे ज़रूरी नहीं। देखिए जैसे यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि ये काफ़ी गंदा सा इसने कर दिया, इसने अपने तौर पर पूरी कोशिश की है लेकिन 100% रिजल्ट आई ये ज़रूरी नहीं होता, बट ये कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है इसमें, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर रेशियो दिया हुआ होता है इसका रेशियो, तो इस वक्त जो आपने रेशियो पे सेट किया हुआ इसको आप किसी भी तरह वर्टिकल स्क्वायर में किसी भी तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कुछ प्रीसेट्स भी हैं ये देखें, ये विड एंड हाइट रेजोल्यूशन के हिसाब से ही सेट होगा। अब मैं इसको अगर इस तरह से वन साइड करूं, अगर स्ट्रेच करूं तो ये वन साइड स्ट्रेच नहीं होगा, ये हाइट और विड दोनों में स्ट्रेच होगा और इसी स्क्वायर बॉक्स के हिसाब से ही विद एंड हाइट में सेम वैल्यूज़ के साथ ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ओरिजिनल रेशियो पे कर दें तो ओरिजिनल रेशियो पे इसको हम ये भी एक जो है लैंडस्केप में विड एंड हाइट के साथ एक ओरिजिनल रेशियो में ही इसको आप जो है ना यूज़ कर सकेंगे। मतलब इसको अगर आप चाहें कि मैं सिर्फ इसे यहाँ से इमेज को बड़ा करूँ और ये जो है इसकी हाइट सेम रहे तो ऐसा इसमें नहीं होगा। ये प्रीसेट हैं, इसी तरह ये सारे प्रीसेट्स हैं। यकीनन आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रीसेट भी यूज़ किए होंगे। क्रॉप टूल तो आजकल बच्चा बच्चा चलाना जानता है, तो ये बताना सिर्फ मकसद था कि इसमें ये प्रीसेट्स भी होते हैं जो काफ़ी सब आपको हेल्पफुल रहते हैं। अदरवाइज़ तो आप इसको नॉर्मल रेशियो पर रखकर ही अपनी इमेज को क्रॉप कर लिया करें, इससे बहुत स्पीडली भी आप कर सकते हैं और जिस तरह चाहें कर सकते हैं। आप देखें अगर सिर्फ मैं यूँ काटूँ इमेज को तो यूँ भी कट जाएगी, अगर मैं हाइट में काटूँ तो इस तरह भी कट जाएगी, सॉरी अगर मैं यहाँ से इसके इस सैंडल को पकड़ के यूँ भी काटूँ तो कट जाएगी। तो ये नॉर्मल रेशियो पे आप रहने दिया करें तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक हो गया। इसमें ये भी होता है कि आप बाज़ दफ़ा इसमें इसकी वैल्यू खुद भी सेट कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे कि मैं इसको बोल दूँ कि भाई 2x2 की इमेज मुझे चाहिए तो ये ऑटोमेटिक भी इसको कट कर देगा। तो इसमें इसी तरह अगर आप बोलते हैं 5x2 की इमेज चाहिए, 8x2 की इमेज चाहिए, इस प्रीसेट्स के अलावा आप अपने तौर पे भी इसके साइजेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर कर दिया हमने। इसको मैंने दोबारा अंडू कर दिया। अब हम चलते हैं इससे आगे। अब इससे आगे है स्ट्रेटन। ठीक है, स्ट्रेटन में ये होता है, स्ट्रेटन का काम ये होता है कि जैसे आपको अभी दिख रहा है कि ये एक्टिव तो हो चुका है। ठीक है, स्ट्रेटन मैंने क्लिक किया, ये देखें स्ट्रेटन का साइन मेरे माउस कर्सर पे आ रहा है। स्ट्रेटन का काम ये होता है कि देखें ये जो बेंच इसमें नज़र आ रही है ये बेंच क्रॉस में पड़ी हुई है। लेट सपोज आप चाह रहे हैं कि ये बेंच बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट शिफ्ट पकड़ के भी कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो ये इमेज को स्ट्रेट करके दे देगा। ठीक है, इसने उस लाइन के हिसाब से स्ट्रेट कर देना है इसको। आपने ये स्ट्रेट एक लाइन ली और आपने जैसे ही कर्सर छोड़ा तो ये आपको दिखा रहा है कि ये स्ट्रेट हुई लाइन, और ये जो रोटेट करके स्ट्रेट इसने की है उसका जो एक्स्ट्रा एरिया बाहर आ रहा है ये आपको बता रहा है कि भाई ये तब्दीली हुई है। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है तो आप इसको ओके कर दें, अदरवाइज़ आपने मज़ीद स्ट्रेट करना है तो आप मज़ीद स्ट्रेट भी से कर सकते हैं। देखें अब जो है आपने लेट सपोज इंटर कर दिया तो ये आपकी बेंच सीधी हो गई, जबकि पहले जो था वो था ये। अब देखें जो पहले था वो ये था। ठीक है, इतना फ़र्क आ गया इमेज के अंदर। इसकी मिसाल अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहें तो देखिए ये स्काई है। ठीक है, इस स्काई में लेट सपोज ये जो है यहाँ से पहाड़ टेढ़ा नज़र आ रहा है, वैसे तो है नहीं, एक आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये देखें आप समझ रहे हैं कि ये मुझे स्ट्रेट चाहिए। ठीक है,
अब देखिए इसको स्ट्रेच कर देगा। अब दोबारा स्ट्रेटन पे क्लिक करते हैं, इसने देखें इतना हद तक स्ट्रेट कर दिया अपने अपने तौर पे जो आपने इसको कमांड दी थी। इसके हिसाब से ये जो इसने एक्स्ट्रा एरिया बाहर निकाला है, अगर आप इसको ओके कर दें तो ये इसको क्रॉप कर देगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब देखें ये पहाड़ सीधा हो गया, पहले था ये, अब हो गया ये, कितना फ़र्क आ गया इस इमेज में। तो इस तरह से ये जो है क्रॉप टूल काम कर रहा होता है। कितना सीधा हो गया ये, इस तरह से ये क्रॉप टूल काम कर रहा होता है। अब इसके अंदर जो दूसरी मैं आपको चीज़ एक बता दूं तो ये है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि रूल ऑफ थर्ड ये होते हैं कि जिस तरह आप मोबाइल यूज़ करते होंगे तो आपको आइडिया मिलता होगा कि उसका हम फोकस बाज़ दफ़ा सेट कर रहे होते हैं, तो फोकस सेट करने के लिए हम स्क्रीन में कहीं भी क्लिक करते हैं। तो रूल ऑफ थर्ड एक फ़ोटोग्राफी के टाइम पे काम आता है, और ये ऐसा कुछ होता है कि इसके जो ये सेंटर के पॉइंट्स हैं ना, ये काफ़ी शार्प हो जाते हैं। यहाँ से इमेज काफ़ी शार्प आने लगती है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इसको एंटर करूँ तो ये यहाँ से एक इमेज का लुक अच्छा आ रहा है। बस इसको ये समझ लें कि ग्रिड्स हैं डिफरेंट, और इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह पे होता भी है और हर कोई नहीं भी करता। ये ज़्यादातर मैक्सिमम फ़ोटोग्राफी में और आपको काम आएगी चीज़ें। इसके जो है ये कंप्लीट ग्रिड बना देगा। इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, डायगोनल ग्रिड्स है, ट्रायंगल ग्रिड है। अब देखें इसको आप करते जाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, और ये ग्रिड्स काफ़ी जगह पे काम आती हैं। अब देखें इसकी शार्पनेस के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसको इस तरह से कट ऑफ कर दें तो ये देखें यहाँ से इसको शार्प करेगा। ये ग्रिड काफ़ी जगहों पे काम आती है, बट ये कि आप, मेरी सजेशन ये है कि रूल ऑफ थर्ड पे आप इसको इस्तेमाल क्या करें तो ये काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट दे रहा होता है, और जो है आपका काम इसमें निकल जाता है। अब एक चीज़ जो बकाया इसमें रह गई, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्रॉप टूल के हवाले से, वो ये एक इमेज मैंने डाउनलोड की हुई है। इसी के अंदर ये प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल एक आपको नज़र आ रहा होगा। ये प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल जो है काफ़ी अच्छे से काम करता है, उसके जो फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। इसका जो पेज है वो क्रॉस हुआ है। अब इसको हम चाह रहे हैं कि ये पेज बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में मेरे सामने आ जाए। इसको इस्तेमाल करने के लिए देखें, इसका सबसे आसान तरीक़ेकार ये है कि इसको जब हम इसके चार कॉर्नर पर इसके एंकर पॉइंट्स बनाएंगे तो एक पूरी ग्रिड बना के बुक के पूरे इस पन्ने को ले आएगा, और जब हम इसे एंटर करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट करके ये हमारे सामने इस बुक के पेज को स्ट्रेट करके ले आएगा। इसको खैर इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते थे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ये जो है प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल किस तरह काम करता है। ये मैक्सिमम आपको ज़्यादातर उन चीज़ों में काम आएगा कि जब आप कोई पेपर स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। आजकल तो मोबाइल में काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ गई हैं, बट ये कि बाद जब हम स्कैन कर रहे होते हैं तो स्कैनर के अंदर हमारा पेपर ज़रा सा क्रॉस में रह गया, आरा टेलचा हो गया, तो उसको स्प्रेड करने के लिए भी ये काफ़ी जगहों पे काम आता है। कुछ इमेजेस होती हैं जिसमें बाज़ दफ़ा हम फ्रेम सेट करके इमेज लेते हैं, लेकिन इमेज क्लिक होने के बाद हमें आइडिया होता है कि वो ये तो इमेज का फ्रेम ज़रा सा आउट हो गया, तो उसको स्प्रेड करने में काफ़ी जगहों पे ये आपको क्रॉप टूल भी इस्तेमाल आएगा। तो इसकी भी आप यकीनन घर में प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपकी समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है हमने जी। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा क्रॉप टूल का फंक्शन जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और यकीनन आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका हाथ बहुत अच्छे से इस पर सेट हो जाएगा। और ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपके इल्म में होना ज़रूरी थी, जिस वजह से क्लास को आज बनाया गया। क्लास आपके सामने बना के मैंने पेश की, ताकि आपको कम से कम इन टूल्स के बारे में पता हो कि अगर मैं आपको ना बताऊं, कल को आप इस पर काम कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल क्या काम करता है, क्रॉप टूल क्या काम करता है, उसके बेसिक यूजेज क्या हैं, तो आपको आई थिंक नॉलेज नहीं होगी तो काम करने का मज़ा नहीं आएगा। तो मेरा बिगनर्स की पूरी सीरीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि हम थोड़ा सा लेज़ी चल लेंगे, थोड़ी छोटी क्लासेस लेंगे, लेकिन एक टूल प्रॉपर्ली आपकी समझ में आ जाए, ताकि आप बिगनर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक अच्छे डिज़ाइनर की हैसियत से मार्केट में काम भी कर सकें। और इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद हम एडवांस क्लासेस की तरफ भी जाएंगे और बहुत अच्छे से इंशाल्लाह सीखेंगे एडवांस क्लासेस भी। जब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो दोबारा कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और हमारा फेसबुक का पेज भी है जिसको आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो ताउन आपके साथ हुआ ज़रूर करूँगा, आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। पेज को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। कल दोबारा हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद आमिर बकाली को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा।